दोस्तों, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या फिर वज़न कम करने के लिए कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपके वेट लॉस की स्पीड 2 गुना बढ़ जाए। जी हाँ दोस्तों, आपके वेट लॉस की स्पीड 2 गुना बढ़ सकती है। यानी अभी तक अगर आपका वज़न 1 महीने में 1 केजी कम हो रहा था, तो इस वीडियो को देखने के बाद 1 महीने में आप 2 केजी वज़न भी कम कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वज़न कम करने वाले लोगों में भी 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं और अपना वज़न धीरे धीरे कम कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पर वो लोग होते हैं जिन्हें डाइट और एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ यूट्यूब पर आते हैं और सर्च करते हैं पेट कम करने के घरेलू नुस्खे और यूट्यूब की ज्ञान गंगा से ज्ञान लेकर वो बढ़िया काढ़ा बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं। और जब काढ़े का असर नहीं दिखता तो सब छोड़ छाड़ के बढ़िया समोसा कचौड़ी खाते हैं। ये क्या बात करता है यार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में अपने पेट को कम करना चाहते हैं और थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो आपको मध्य मार्ग लेना होगा। यानी आपको डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ घरेलू उपायों का भी सेवन करना होगा। लेकिन घरेलू उपाय ऐसे होने चाहिए जिनका कुछ आधार हो, वैज्ञानिक आधार, यानी रिसर्च में उनके फायदे देखे गए हों। अब कुछ लोग पूछेंगे कि घरेलू उपाय वजन को कैसे कम करते हैं, तो इसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे अगर आप लोहे को बिना गर्म किए हथौड़ा मारेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोहे को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही चीज़ वज़न कम करने में भी लागू होती है। अगर आप डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ इन घरेलू उपायों को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका वज़न भी तेज़ी से घटेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप चाहेंगे कि लोहे को सिर्फ गर्म करके ही अपना काम निकाल लें तो पूरा लोहा ही पिघल जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह अगर आप सोचते हैं कि मैं ढेर सारा ग्रीन टी पी लेता हूँ और मेरा वज़न कम हो जाएगा, तो इससे आपके शरीर को भी नुकसान पहुँचता है। तो आपको डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ दिन में 1 या 2 बार घरेलू उपायों का भी सेवन करना है। अब वो कौन से घरेलू उपाय हैं जो सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं और उन्हें किस तरह लिया जाना चाहिए, तो मैंने 3 घरेलू उपायों को शॉर्ट लिस्ट किया है जिनका असर सबसे ज़्यादा देखा गया है, जिसमें से पहला उपाय है ग्रीन टी। दोस्तों, ये तो सबको पता है कि ग्रीन टी वज़न कम करने में हेल्प करता है, लेकिन सबको ये नहीं पता होता है कि वज़न कम करने के लिए ग्रीन टी का सही इस्तेमाल कैसे करना है। इसीलिए जो लोग भी ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रीन टी आखिर वज़न को कम कैसे करता है और इसे यूज करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, जब आप ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें से एक एंटीऑक्सीडेंट होता है कैटेचिन। यही एंटीऑक्सीडेंट वेट लॉस में सबसे ज़्यादा फायदा करता है। तो जब आप ग्रीन टी पीते हैं तो ये जो कैटेचिन होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है, जिससे आपकी बॉडी खुद ही फैट की कोशिकाओं को तोड़ने लगती है। अब क्या होता है, जब आप ग्रीन टी पीते हैं और इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके फैट लॉस की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह ग्रीन टी आपके वजन को कम करने में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब आपको ग्रीन टी कब पीना चाहिए ताकि आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल सके, तो ग्रीन टी लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप एक्सरसाइज करने वाले हैं उसके 1 से 2 घंटे पहले। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रीन टी को कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद ही पीना चाहिए। तो जो लोग शाम के टाइम एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ग्रीन टी लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है शाम के 3:30 से 4 बजे। दूसरा उपाय है हम सभी का फेवरेट नींबू पानी। दोस्तों, नींबू में भी कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ओवरऑल आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। और जब हम नींबू पानी पीते हैं तो हमारा पेट भरा भरा सा रहता है, जिससे हमें भूख कम लगती है और इस तरह ये हमें हेल्प करता है वजन को कम करने में। नींबू पानी लेने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आपको सुबह उठना है और ब्रश करने से पहले ही आपको 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर इसे पी लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। तीसरा और अंतिम उपाय है दालचीनी और शहद। दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया कि अगर आप दालचीनी इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में कैलोरी ज़्यादा यूज होने लगती है और ये कैलोरी हीट के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इसी बेसिस पर अगर हम दालचीनी को शहद के साथ इस्तेमाल करें तो इससे वजन कम करने में हेल्प मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर शहद को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सही मात्रा में शहद लेने से वजन नहीं बढ़ता है बल्कि वजन कम होने का चांस रहता है। लेकिन इसी जगह अगर आप चीनी यूज करेंगे तो आपका वजन बढ़ सकता है। तो दालचीनी और शहद को हमें काढ़े के रूप में सेवन करना है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और दोस्तों दालचीनी को इस्तेमाल करते समय एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको सीलोन वाली वैरायटी यूज़ करनी है। दरअसल मार्केट में दालचीनी 2 प्रकार की होती है। एक तो बहुत कॉमन होती है जिसे हम कैसिया दालचीनी कहते हैं। इसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रांग होता है और अगर आप इसे रोज ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके लीवर पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आपको सीलोन वैरायटी की दालचीनी यूज़ करनी है। सीलोन वैरायटी की दालचीनी में मिठास ज़्यादा होता है और फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। सीलोन वैरायटी की दालचीनी थोड़ी महंगी भी आती है और आपको यही वाली दालचीनी यूज़ करनी है। तो दोस्तों ये थे 3 असरदार उपाय जो आपके वेट लॉस की जर्नी में आपकी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। को लड़ गए अभी है बाप जिंदा, बेटे बंटवारे को लड़ गए। भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़